अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है इंटरप्ट इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इंटरप्ट क्या होता है? इंटरप्ट एक्चुअली किसी वर्किंग प्रोसेस को डिस्टर्ब करना होता है। तो मज़ीद आगे हम इसको पढ़ते हैं। क्या होता है ये इंटरप्ट एक सिग्नल होता है, ठीक है, जो कि इमिटेड बाय हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की तरफ से इमिट होता है। कब? व्हेन अ प्रोसेस नीड्स अटेंशन, जब एक प्रोसेस को क्या चाहिए होती है? अटेंशन चाहिए होती है। अब फॉर एग्जांपल कि अगर एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, दूसरे प्रोसेस ने चलना है, तो वो क्या करेगा? सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर एक इंटरप्ट भेजेगा, ठीक है। इट कैन स्टॉप द करंट वर्किंग प्रोसेस व्हेन हाई प्रायोरिटी प्रोसेस रिक्वायरिंग इंटरप्शन इन सीपीयू। अब ये क्या कहता है? यहाँ पर कह रहा है कि एक करंट प्रोसेस सीपीयू जिस पे पहले से ही काम कर रहा होता है, किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है, तो जैसे ही एक नया मतलब कि इंटरप्ट आता है, एक नया प्रोसेस आता है, उसकी अगर प्रायोरिटी क्या होती है, उस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होती है, तो वो सीपीयू को क्या करता है? इंटरप्ट करता है। तो इंटरप्ट एक्चुअली उसे ये बताता है कि जो करंटली प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उसको छोड़ के इसको पहले एग्जीक्यूट करो। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, इंटरप्ट इज अ सिग्नल दैट कैन स्टॉप द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू दैट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन गियर अप। अब फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया? प्रेजेंटेशन खोली पावर पॉइंट की, तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो पहले जो उसका जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था वो सीपीयू उसको छोड़ के फिर किसको सबसे पहले? पावर पॉइंट को ओपन करेगा। ये इसकी थी एग्जांपल, सिंपल। अब टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स, तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक है हार्डवेयर इंटरप्ट और दूसरा है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। अब हार्डवेयर इंटरप्ट्स की मज़ीद आगे दो टाइप्स हैं, मास्केबल इंटरप्ट्स और नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर की भी आगे दो मज़ीद टाइप्स हैं, सब टाइप्स। क्या? नॉर्मल इंटरप्ट्स और एक्सेप्शन इंटरप्ट। अब हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होता है? सिग्नल फ्रॉम द प्रोसेसर सिग्नल टू द प्रोसेसर फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइस इज कॉल्ड हार्डवेयर इंटरप्ट। यहाँ पर टू द प्रोसेसर आना था, मैंने फॉर द प्रोसेसर लिख लिया। चलो, फॉर द प्रोसेसर भी है, टू द प्रोसेसर एक ही बात है। तो ऐसा सिग्नल जो कि किसी एक्सटर्नल डिवाइस की तरफ से आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर इंटरप्ट कहते हैं। अब हार्डवेयर हमारे पास कौन कौन से होते हैं? आप लोगों के माइंड में होने चाहिए। कीबोर्ड है, माउस है, तो इस तरह के कोई भी मतलब के पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं? सारे हार्डवेयर होते हैं। तो जो इंटरप्ट, इनके जो सिग्नल इन डिवाइस से आता है, तो वो वाला उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर इंटरप्ट कहते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल है जैसे कि इंटरप्ट फ्रॉम आईओ डिवाइसेस। आईओ डिवाइसेस यही होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो फॉर एग्जांपल आप देखें, एक कर्सर मैं इधर अगर मूव करता हूँ तो ये भी एक सीपीयू को बताता है कि ये इंटरप्शन है, इस प्रोसेस को पहले कर्सर को इधर से उधर घुमाओ। ये एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है। आप किसी भी हम कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कीबोर्ड पे ये प्रेस किया बटन, ये देखें ये इंटरप्ट जाके इसने क्रिएट किया और फ़ौरन ये विंडो ओपन हो गई। तो नेक्स्ट है मास्केबल इंटरप्ट। ये इसकी टाइप है, सब टाइप। मास्केबल इंटरप्ट क्या होते हैं? मास्केबल इंटरप्ट इज अ हार्डवेयर इंटरप्ट दैट कैन बी डिसेबल्ड इग्नोर्ड बाय द instruction of the CPU. When maskable interrupt occur, it can be handled after executing the current instructions. अब maskable interrupt कैसे होते हैं? ऐसे इंटरप्ट्स होते हैं जो कि सीपीयू की तरफ से क्या किए जाते हैं? इग्नोर किए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सीपीयू को अगर आप कोई भी इंटरप्ट दे दो तो क्या वो फ़ौरन उसी को एग्जीक्यूट करना चाहिए? नहीं, कुछ इंटरप्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनको सीपीयू इग्नोर करता है, तो ऐसे इंटरप्ट्स को क्या कहते हैं? मास्केबल इंटरप्ट, ठीक है। व्हेन मास्केबल इंटरप्ट अकर इट कैन बी हैंडल्ड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द करंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो अगर मास्केबल इंटरप्ट सीपीयू के पास जाता है, सीपीयू चेक करता है कि इसकी प्रायोरिटी कितनी है, मतलब कि उसकी प्रायोरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। जो सीपीयू जिस करंट प्रोसेस पे काम कर रहा है उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करके फिर वो मास्केबल इंटरप्ट को चेक करता है। अब कहने का मतलब ये है कि मास्केबल इंटरप्ट जो होते हैं ऐसे इंटरप्ट होते हैं जिनको सीपीयू फौरी तौर पर एग्जीक्यूट नहीं करता। वो करंट प्रोसेस पे जिस पे काम कर रहा है उसको एग्जीक्यूट करके कंप्लीट, उसके बाद वो मास्केबल इंटरप्ट को चेक करता है। अब नेक्स्ट है नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स। अब ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। नॉन मास्केबल इंटरप्ट इज अ हार्डवेयर इंटरप्ट दैट कैन नॉट बी डिसेबल्ड और इग्नोर्ड बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सीपीयू।
इसका कहने का मतलब क्या है कि ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ऐसा इंटरप्ट, इनके ये ऐसे इंटरप्ट्स होते हैं जो कि सीपीयू की तरफ से इग्नोर नहीं किए जा सकते। सीपीयू ने इनको क्या करना होता है, फौरी तौर पर एग्जीक्यूट करना होता है। अब जैसे कहा हाईएस्ट प्रायोरिटी एक्टिविटीज दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड इमीडिएटली अंडर एनी सिचुएशन इट कैन नॉट बी डिलेड। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको फिल फॉर ऑप्शन सीपीयू ने क्या करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है, उनको हम डिले नहीं कर सकते। तो ऐसे मतलब के इंटरप्ट को क्या करते हैं, नॉन मास्केबल इंटरप्ट। आगे इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ए टाइम आउट सिग्नल जनरेटेड फ्रॉम ए क्लॉक। अब ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, आप एक छोटी सी गेम खेलते होते थे, अगर आपको याद हो तो आपने कभी खेली होगी। तो एक टाइम के मुताबिक हमने मतलब कि एक लेवल क्रॉस करना होता था, तो अगर वो हमारा टाइम अप हो जाता था तो वो बीच में मतलब कि हमें वो एक टाइमर बता देता कि टाइम आउट, गेम ओवर, इस तरह का जो सिग्नल आ जाता था। तो ये इस तरह का इंटरप्ट होता है जिसे हम रोक नहीं सकते, ठीक है। और सीपीयू ने क्या करना होता है, इसको फौरी तौर पे एग्जीक्यूट करना होता है। तो ये तो थे हार्डवेयर इंटरप्ट। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है, सिग्नल विच इज रिटन इन द प्रोग्राम टू टेक प्रायोरिटी। अब ये क्या होता है कि ये किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर पहले से ही प्रोग्रामर की तरफ से लिख दिया जाता है। ऐसे इंटरप्ट जो कि प्रोग्राम के अंदर पहले से ही रिटर्न हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कहते हैं। अब जैसे कि असेंबली लैंग्वेज का एक प्रोग्राम लिख रहे हैं आप, उसके अंदर आप एक इंटरप्ट लिखते हैं, तो ये उसकी एक एग्जांपल हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है नॉर्मल इंटरप्ट्स। नॉर्मल इंटरप्ट्स क्या होते हैं, इट कैन कॉज्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। नॉर्मल इंटरप्ट्स वही होते हैं जो ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं इंस्ट्रक्शंस के अंदर। जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, अगर उस इंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूट होना है तो उसके अंदर ऑलरेडी एक इंटरप्ट लिखा हुआ है, वो सीपीयू को इंटरप्ट करेगा, उस प्रोसेस को, मतलब कि सीपीयू छोड़ के वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये तो था नॉर्मल इंटरप्ट्स। नेक्स्ट है एक्सेप्शन इंटरप्ट्स। अब एक्सेप्शन केस क्या होता है, अब यार ऐसी तो कुछ इंटरप्ट्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी रिटर्न होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंटरप्शन भी आ जाती हैं जो कि प्रोग्राम के अंदर रिटर्न ना हो, वो खुद ब खुद मतलब कि आ जाएं, एक्सेप्शन केसेस जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक्सेप्शन मतलब कि ऐसे इंटरप्शन को एक्सेप्शन इंटरप्शन कहते हैं। अब क्या है, अनप्लेन्ड इंटरप्ट्स अकर वाई एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। अगर आपका एक प्रोग्राम, अगर आपकी एप्लीकेशन एक चलते चलते मतलब कि क्रैश कर जाती है, ठीक है, तो इस तरह के इंटरप्ट को क्या कहते हैं हम, एक्सेप्शन इंटरप्ट। क्योंकि उसका हमें पता नहीं होता वो कि ये, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ नहीं होता, ये बाहर से मतलब कि खुद ब खुद ही जनरेट हो जाता है, तो ऐसे इंटरप्ट को क्या कहते हैं, एक्सेप्शन इंटरप्ट। अब फॉर एग्जांपल व्हेन समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो, जब हम किसी चीज़ को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है कि हमारे पास एरर आ जाते हैं। तो इस तरह का जो इंटरप्ट होता है वो क्या होता है हमारे पास, एक्सेप्शन इंटरप्ट। अब इसकी एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप भी ये ओपन करके कर सकते हैं। ये मैंने कैलकुलेटर ओपन किया। अब फॉर एग्जांपल 8 है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 0 से, तो ये देखो कैन नॉट डिवाइड बाई 0। आप अगर आप अपने कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो आपका कैलकुलेटर या तो क्रैश कर जाएगा या मतलब कि वो सही तरह से कह देगा कि साइंटिफिक एरर है, ठीक है। तो इस तरह के इंटरप्ट को क्या कहते हैं, एक्सेप्शन इंटरप्ट्स। ये एक छोटा सा टॉपिक था इंटरप्ट्स का। तो आपको अगर ये वाले नोट्स चाहिए तो इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इसे आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच।